हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में कि एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट जो हैं वो सीटेट का फॉर्म जो है किस ऑप्शन से जो है वो भरें। देखिए यहाँ पर क्या है कि हालांकि कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक ये कन्फ्यूजन में हैं कि क्या सीटेट का फॉर्म जो है वो एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक हैं वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करेंगे जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को लेकर कि आप जो है सीटेट दिसंबर 2022 का फॉर्म जो है किस ऑप्शन से जो है वो भरें। आप जो है गलतियाँ ना करें, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप गलती कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं तो उसमें जो है किसी भी प्रकार का आप संशोधन जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों का डाउट ये है कि क्या एनआरसी से डीएलएड वाले जो है सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप यस भर सकते हैं, क्योंकि आपने एनसीटी का ऑर्डर जो है वो देख लिया है। और यहाँ पर क्या है कि हालांकि इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर जो है आप क्लियर है। अब जो है इसके बारे में जो है आपके पास बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या एनआरएस वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे, फिर अपना एड्रेस वगैरह कर लेंगे। फिर उसके बाद इसके आगे वाले पोर्टल में जाएंगे जहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल में, तो वहाँ पर क्या है कि आपको सबसे पहले जो है किस तरीके से सिलेक्ट करना है उसके लिए जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे आप यहाँ पर अप्लाई फॉर के लिए करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पेपर 1 के लिए आप अप्लाई करते हैं, मतलब प्राइमरी के लिए, या फिर जो है आप पेपर 2 जूनियर के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है आप अप्लाई करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर पेपर 1 के लिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से सिलेक्ट करने का 6 ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन के बगल में ही जो है वो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल रहेगा, जो आपका उसमें सिलेक्ट 1 2 3 4 इस तरीके से उसमें क्वालिफिकेशन के बारे में दिया रहता है। आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका नंबर जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पेपर 1 के लिए आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको 6 जो है वो कॉलम देखने को मिलेगा, और पेपर 2 के लिए सिलेक्ट करेंगे तो आपको 8 कॉलम जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर 1 के लिए बात करते हैं। तो देखिए आप पेपर 1 के लिए फॉर्म भर रहे हैं और आप एनआरएस से डीएलएड कैंडिडेट हैं, आप एनआरएस के जो है वो टीचर हैं, 2017 से 19 के बीच जो कराया गया था। तो आपके लिए जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो दिया गया है। आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ही जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है वो सीनियर सेकेंडरी के बारे में बताया गया है। आपका जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो आपका 50% सॉरी यहाँ पर 50% जो है वो आपके 12th के बारे में दिया गया है, रिजर्वेशन को छोड़कर। फिर यहाँ पर बताया गया है कि 2 ईयर का जो है वो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे आप डीएलएड कहते हैं, जिसे आप यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि इसके अलावा भी किसी और नाम से जाना जाता हो तो वो आपका होना चाहिए। देखिए जो एनआरएस डीएलएड है वो जो है वो आपका 2 ईयर का जो है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। इसलिए जो है आप बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो कि हमारा 2 साल से कम है। आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन पे ही सिलेक्ट करना है, और आपका जो एनआरएस डीएलएड का सर्टिफिकेट डिप्लोमा है वो आपका 2 ईयर का है। तो आप यहाँ से जो है फर्स्ट ऑप्शन का सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत सारे टीचर जो हैं वो ग्रेजुएशन के साथ एनआरएस डीएलएड मतलब किए। आपने जब एनआरएस डीएलएड का फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम पे आपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाया होगा, लेकिन आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर 12th का ही सर्टिफिकेट लगाना है। इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है 12th और आपका डिप्लोमा है तो आप जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों का जो एनआरएस डीएलएड टीचर हैं उनका सर्टिफिकेट जो है, उनके सर्टिफिकेट में एनसी एसवाईसीटी एसवासी इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम है, मतलब उनका जो सर्टिफिकेट है वो फाइनली जो है उनका पासिंग नहीं है। तो यहाँ पर उन लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है या तो आप पास होने चाहिए या तो आप अपियरिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप एक ही में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो आपको सिलेक्ट करना है पास है या फिर जो है आप अपियरिंग है। यदि पास होंगे तो आपको अपना नंबर डालना पड़ेगा, यदि आप अपियरिंग है तो वो जो नंबर वाला कॉलम है वो जो है वो आपका ऑफ रहेगा, उसमें जो है आपको किसी भी प्रकार का नंबर वगैरह जो है वो नहीं भरना है। इस चीज़ को जो है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए दूसरे कॉलम पे आएंगे तो यहाँ पर भी जो है वो दिया गया है सीनियर सेकेंडरी 45% नंबर जो है वो आपका 12th में होना चाहिए। फिर यहाँ पर बताया गया है 2 ईयर का डिप्लोमा, लेकिन ये आपका जो है उसके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि जो एनसीटी की कुछ गाइडलाइन थी, जो कि रेगुलेशन था और 2002 का, तो जो उस नियमावली के तहत जो है जितने लोग डिप्लोमा किए थे तो उनके लिए जो है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन का जो है यहाँ पर जो है उन लोग सेलेक्ट करके फॉर्म भरेंगे। एनआरएस से डीएलएड वाले जिनका एनआरएस क्लियर हो गया हो या फिर जो है उनका क्लियर नहीं हो, जो भी रीजन हो, आप जो है फर्स्ट ऑप्शन से जो है वो सिलेक्ट करके फॉर्म भरेंगे। आपका एनआर डीएलएड कंप्लीट है, आप पास हैं, आपका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप पास डालकर जो है भर सकते हैं। बाकी जिनका कंप्लीट नहीं है वो जो है अपेयरिंग डालकर भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसके अलावा भी आप डीएलएड है तो भी जो है आपको फर्स्ट ऑप्शन से ही भरना है। इसके बाद आप ऑप्शन देखेंगे तो अलग अलग तरीके से दिया गया है। आप ऑप्शन जो 6 ऑप्शन दिया गया है पेपर 1 के लिए, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। इसी तरीके से हम पेपर 2 के लिए चलेंगे। हमने ऊपर जो है
प्राइमरी के लिए बताया था, और यहाँ पर क्या है कि जूनियर के लिए जो है वो हम बात करेंगे। देखिए जो एनआरसी डीएलएड वाले हैं, आपने देखा होगा कि यूपीटीटी में जो है वो सिर्फ पेपर 1 के लिए जो है वो एलिजिबल किया गया था, मतलब प्राइमरी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एनआरसी डीएलएड है कैंडिडेट हैं जिनका ग्रेजुएशन है, मतलब ग्रेजुएशन के साथ आपने एनआरसी डीएलएड किया है, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और एनआरसी डीएलएड दोनों सर्टिफिकेट हो, तो आप जो है पेपर 2 के लिए, मतलब कक्षा 6 से 8 के लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो आप जो है पेपर 2 का भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। और एनआरसी डीएलएड जो टीचर हैं वो पेपर 2 का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर भी जो है फर्स्ट ऑप्शन से ही जो है आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और पासिंग या फिर अपेयरिंग में देखिए यहाँ पर फाइनल ईयर बताया गया है, तो यहाँ पर जो है 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब डीएलएड जो है वो आपका होना चाहिए। एनआरसी डीएलएड जो है वो आपका 2 ईयर का है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है वो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। इसके आप नीचे पढ़ेंगे तो दूसरा, तीसरा, फिर इसी तरीके से आपका 8 जो टोटल कॉलम है वो जो है वो आपका दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीएड के बारे में मेंशन किया गया है, यहाँ पर भी बीएड के बारे में मेंशन किया गया है। इसी तरीके से आप जाएंगे तो स्पेशल एजुकेशन के बारे में मेंशन किया गया है, फिर बीएड के बारे में ही जो है वो आपका मेंशन किया गया है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जिनका बीएड वगैरह है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो साफ है कि जिनका ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड है, और चाहे एनआरसी डीएलएड हो या फिर आपका बीएसटीसी हो या फिर यूपी का डीएलएड हो या फिर रेगुलर डीएलएड हो या फिर किसी और स्टेट का डीएलएड हो, तो आप जो है पेपर 2 का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप दोनों फर्स्ट ऑप्शन से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है हमने फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के बारे में जो है वो बता दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग दोनों पेपर भरेंगे, मतलब प्राइमरी का भी भरेंगे और जूनियर का भी भरेंगे। तो आप जब यहाँ पर बोथ पेपर सेलेक्ट करेंगे, तो आप बोथ पेपर सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन है पेपर 1 के लिए अलग और पेपर 2 के लिए जो है वो अलग आएगा। तो इसी तरीके से जो आपका पेपर 1 रहेगा तो यहाँ से आप फर्स्ट ऑप्शन से भर सकते हैं एनआरसी डीएलएड वाले, और जो आपका पेपर 2 रहेगा तो उसमें जो है पेपर 2 में भी जो है आप फर्स्ट ऑप्शन से जो है वो भर सकते हैं। आप दोनों पेपर भरेंगे तो भी, या फिर पेपर 1 या फिर पेपर 2 अलग अलग भरेंगे तो भी जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है वो आपका अलग अलग रहेगा। तो इस बात को जो है वो आप ध्यान रखिएगा, और इस बात को जो है आप इन सब छोटी चीज़ों को गलतियों बिल्कुल मत करिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है कि कुछ लोग मतलब इसमें ये भी है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है कि एनआरसी डीएलएड वाले मतलब फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो देखिए यूपीटीटी का मैटर अलग था, हालांकि यूपीटीटी में भी जो है एनआरसी डीएलएड वाले बैठे थे, कोर्ट ने डिसीजन दिया था, पीएनपी ने भी जो है वो विज्ञापन वगैरह जारी किया था। तो एनआरसी डीएलएड को कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अभी यूपी स्टेट का जो है केस जो है वो आपका पेंडिंग है और फैसला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो आपका सीटेट है सेंट्रल लेवल का है, इसमें जो है किसी भी तरीके का आपका यूपी में जो है वो कोई भी रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये जो है वो आपकी सेंट्रल एजेंसी है, और ये जो है वो आपका सेंट्रल जो टीचिंग का जो एग्ज़ाम होता है वो जो है वो आपका है। तो इसको जो है वो आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से जो है वो आप फॉर्म भर सकते हैं। एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट पेपर 1 का फॉर्म भरे या फिर पेपर 2 का फॉर्म भरे, आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन से जो है वो आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा जो है किसी भी ऑप्शन से जो है वो आपको फॉर्म नहीं भरना है। एक बार आप इसमें थोड़ा सा भी गलती कर देते हैं तो हो सकता है कि आगे करेक्शन के लिए जब देता है तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको करेक्शन करने के लिए जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा और फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि वैकेंसी जो है वो आपकी पेंडिंग है। आपने देखा ही होगा 2 दिन पहले जो है इसके पहले जो है वो जब संडे को जो है ट्विटर कैंपेन हुआ था तो उसमें भी बताया गया था जो यूपी की प्राइमरी शिक्षक की भर्ती है वो भी जो है वो आपका लोकसभा इलेक्शन से पहले आएगी। बिहार का जो है वो आप देख ही रहे हैं, बिहार का जो है बिहार गवर्नमेंट ने बोला है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसके बाद ही जो है वो आपकी वैकेंसी आएगी। केवीएस का भी मैक्सिमम चांस है, एक तरीके से आप कंफर्म ही समझिएगा कि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का मोदी जी का, तो उनसे पहले जो है वो आपकी केवीएस की वैकेंसी आएगी। तो इसलिए जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2022 जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके पास 40 दिन टाइम बचे हैं, तो बिल्कुल आप इन सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि किस तरीके से फॉर्म भरें, कौन से ऑप्शन से फॉर्म भरें, तो ये सब सभी चीज़ें जो है वो आपका डाउट होना चाहिए और आप जल्दी भर लीजिए फॉर्म, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ का आप रूल जानते ही हैं। और आप अपने अच्छे से तैयारी करिए। 40 दिन का टाइम जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, बहुत कम भी जो है वो आपका नहीं है। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन या फिर जो कोई कुछ भी न्यूज़ वगैरह आता है तो हम जो है वो शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।